हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज एक छोटा सा केस हम लोग और देखेंगे। तो ये केस जो है ना, मेरे पास आया था सितंबर 2015 के। तो ये मेरा एक फ्रेंड है जो होम्योपैथी अच्छा जानते हैं, उन्होंने लेके आए थे। उनको भी होम्योपैथी से बहुत लगाव है। दो ही इज नॉट ए होम्योपैथिक फिजिशियन, तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। तो वो अपना आसपास के लोगों को जो भी जरूरत होता है होम्योपैथिक दवाइयाँ देते रहते हैं। और यदि कुछ वैसा पेशेंट होता है जो थोड़ा सा अनयूजुअल हो तो उसे मेरे पास लेकर आते हैं। तो इन्होंने आके बोला कि इसको गैस की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा ये पल्सेटिला है। तो अब थोड़ा आप थोड़ा पूछ लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो उनको इसलिए पल्सेटिला लगा ना, उसने बताया ना कि पानी की प्यास भी नहीं लगती है, रोना जल्दी आता है, तो उन्होंने पल्सेटिला दिया था उसको। तो पेशेंट जो है स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि आप बताओ, तो थोड़ा स्टार्ट किया। थोड़ी कंफ्यूज हो गई बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो झट से कुछ वर्ड्स जैसे है ना वो नहीं आ रहे थे उनके ये में, बिकॉज सी बिलोंग्स टू द पहाड़ पे हैं, तो नेपाली लैंग्वेज ही ज्यादा बिलोंग करते हैं, तो वो लैंग्वेज बोलने की आदत ज्यादा है। हालांकि हिंदी भी इनको अच्छी आती है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स में अटक जाते हैं। तो दैट्स वाई फिर उन्होंने उससे कुछ बात की, फिर बोला कि आलू चाप खाने के बाद पूरा पेट जलता है, उसके बाद यहाँ ना साइड में पूरा पेन होता है, जो उन्होंने दिखाया, लेफ्ट साइड में हाथ लगा के दिखाया। और बोला कि कंटिन्यू रहता है, 15-16 दिन तक रहता है, 15 दिन 16 दिन ये दर्द कंटिन्यू रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो पेट पूरा दर्द होता है और ऐसे पकड़ के बैठना पड़ता है। उसने ऐसे एक्शन लेके दिखा, ऐसे पकड़ के बैठना पड़ता है। तो अटेंडेंट ने कहा कि थोड़ा सा भी हिलने से ही बहुत दर्द होता है। तो मैंने पूछा कब से यह दर्द हुआ। तो पेशेंट ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर वो कर्टेन को पार्ट करके उसने बाहर देखा, अपनी मम्मी को बोला कि माँ, कब से हुआ मुझको, मुझको हॉस्पिटल में कब एडमिट किया गया था। तो 1 साल हो गया, मम्मी ने कहा। ना, मम्मी के पहले इसने बोला कि 1 साल हो गया ना। तो मॉम ने कहा हाँ, 1 साल हो गया। तो उसके बाद मैंने बोला टेस्ट वगैरह कुछ कराया था। मैं कि हाँ टेस्ट कराया था, लेकिन कुछ भी नहीं आया। एडमिट हुआ था नॉर्थ बंगाल में 1 दिन के लिए, कितना सारा इंजेक्शन दिया, बाप रे। थोड़ा सा भी कुछ होता, कुछ खा लो तो पेट फूल जाता है। तेल का कुछ चीज ज्यादा खाने से मेरा जो है ना पूरा पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो उसकी मम्मी ने पीछे से फिर बोली कि पानी नहीं पीती है। पेशेंट ने भी बोला कि हाँ, पानी नहीं पीती हूँ, और बहुत अच्छा से स्माइल दिया उसने। और कुछ? उसने अपने सर को हिलाया, नहीं और कुछ नहीं। तो मैंने बोला बीमारी के समय आप क्या करते हो। तो बोला कि थोड़ा बहुत रोती हूँ, थोड़ा बहुत पकड़ कर बैठ जाती हूँ। तो मैंने पूछा उस समय कोई पास में रहे तो अच्छा लगता है या अकेले रहना चाहते हैं। तो फिर थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर बोली अकेला रहना चाहती हूँ। तो क्यों, कोई पास में आए तो कोई दिक्कत होती है क्या। तो नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, फिर भी मैं तो पकड़कर बैठी रहती हूँ एक जगह पे। बहुत कैजुअली उसने कहा। तो किसी को बोलती हैं, बोलती नहीं कि कोई पास में आकर बैठ जाओ, थोड़ा दबा दो ना। मतलब घर में कौन कौन है, फिर मुझे लगा कि देखे पता तो करें कि हो सकता कोई वैसा आदमी ना हो। तो बताया कि बस मैं हूं और हस्बैंड है। तो मैंने पूछा गुस्सा बहुत आता है। तो स्माइल की, फिर हंसने लगी। ऐसा नहीं है कि बात बात पर गुस्सा करो, लेकिन मेरा वाला मुझे बोल दिया तो गुस्सा आ जाता है। मेरा वाला मतलब उसका हस्बैंड। यदि हस्बैंड ने कभी उसको कुछ बोल दिया ना, तब उसको गुस्सा आ जाता है। और सबसे ज्यादा रोना आता है। फिर उसने और जोड़ा, गुस्सा आता है, फिर सबसे ज्यादा रोना आता है। वह तो मुझे खुश होने से भी रोना आता है। फिर उसने और जोड़ दिया कि मुझे खुश होने से भी रोना आता है, दुख होने से भी रोना आता है। तो अब मैं अपना दिमाग पकड़ के बैठ गया कि मैं लूं क्या। तो फिर मैंने पूछा ठीक है,
जब रोना आ रहा है तो कोई यदि सांत्वना देता है या चुप कराता है तो अच्छा लगता है कि मैंने भी थोड़ा सा फिर और कुछ निकालने की कोशिश की। इसका जवाब ऐसा आ रहा था कि मेरा दिमाग चक्कर खा रहा था। तो मैंने चलो यहां से पूछते हैं, फिर वो हंसने लगी। फिर उसने बोला कि जितना समझाओ उतना रोना आता है। और अगर पास में कोई फ्रेंड लोग रो रहा हो तो उस समय भी मुझे रोना आता है। किसी के भी आंखों में आंसू देखने से ही रोना स्टार्ट। तो मतलब यह कितने साल हो गए आपको इस प्रॉब्लम के लिए, मैंने पूछा। तो यह मुझे तो कभी कभी होता है। 1 साल तो हो गया। उस समय तो ज्यादा ही दर्द हो गया था। उस समय तो क्या हुआ था ना कि घी समझते हैं ना, मेरे को समझाई। उसको लगा कि शायद कोई और वर्ड होता होगा। तो घी समझते हैं ना, और वह जो डल्ले खुशान, उसने एक मिर्ची की बात की। तो पहाड़ पे क्या होता है ना, एक मिर्ची होती है, बहुत तेज होती है, बहुत झाल होता है। मैंने थोड़ा सा टुकड़ा भी यदि आप एक सब्जी में डाल देंगे ना तो पूरी सब्जी एक जैसे लगेगी काफी झाल हो गई है। तो वो लोग ये खाते हैं। बोला गोल गोल होता है ना। मेरी उस दिन क्या था कि मेरी ननद थी, मेरा हस्बैंड घर गए थे, हस्बैंड वहां उस दिन घर पे नहीं था। तो क्या हुआ कि ये हम लोग जो है देरी से आए, रात को भात बना लिया और गैस खत्म हो गया। तो तो गैस को जो है बदलने के लिए ना, चेंज करने के लिए कोई नहीं था, और इसको चेंज करने में डर लगता है। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा भी नहीं, हाँ, फिर हमको तो थोड़ा सा घी भात खा लें। उसने ये सोचा कि थोड़ा घी और भात हम लोग खा लें। तो फिर बोला कि फिर हम लोगों को थोड़ा भी नहीं चलेगा, पूरा ज्यादा चलेगा। तो रात में डल्ले घी और डल्ले खुशानी, वही उसको वो लोग इसके साथ में भात को खाया। तो फिर खाने के बाद क्या हुआ कि और उस रात को तो सो गई। उस रात को सो गई, यानी उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कल से, कल का मतलब उस 1 साल पहले की बात कर रही है। तो कल से दर्द भी नहीं हो रहा है और ऊपर से भी नहीं निकल रहा है। तो पूरा तकलीफ होने लगा, पेट फूलने लगा और सांस भी बंद होने लगा। तो बाद में पूरा पेट दर्द, फिर सोने में भी मन नहीं लग रहा है। तो सोने जा रही है तो भी उसको बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है। तो क्या होता है कि इसको उठाना पड़ता है। तो बोलती है कि जैसे सोने में भी मन नहीं लग रहा है, अब कोई सोना पड़े या उठाना पड़े तो भी किसी को पकड़ के उठाना पड़ता है, खुद से नहीं उठ पा रही है। ऐसी एक कंडीशन हो गई उसकी। तो तो मैंने पूछा कि अच्छा ये अच्छा, हाँ सॉरी, कुछ लगता है बीच में छूट गया। कितने साल हो गए आपको, मैंने पूछा। तो यह मुझे तो कभी कभी होता है। 1 साल तो हो गया। उस अच्छा ये हो गया ना, उस समय तो ज्यादा दर्द था इसको। तो ये घी वगैरह घी खाने के बाद से इसको प्रॉब्लम हो गई। तो उस रात में जो है पूरा तकलीफ होने लगा। फिर दूसरे दिन के उस रात को जो है सो गई। कल से दर्द भी नहीं हो रहा है और ऊपर से भी नहीं निकल रहा है। तो पूरा तकलीफ होने लगा, पेट फूलने लगा और सांस भी बंद होने लगी। तो बाद में पूरा पेट दर्द, फिर सोने में भी नहीं मन लग रहा है। सोने के लिए भी सुलाना पड़ता है, उठाने के लिए भी उठाना पड़ता है, यानी किसी की मदद की जरूरत पड़ रही है, खुद से ना उठ पा रही है ना बैठ पा रही है। ऐसी सिचुएशन हो गई इसकी। तो उसके बाद जो है ना, इसके पूरे पेट में जब दर्द हो गया और उल्टी और वॉमिटिंग जब शुरू हो गई करीब रात को 2 बजे, तो फिर इसको नॉर्थ बंगाल नर्सिंग होम में इसको ले गए, वहां भर्ती कर दिया। तो वहां इंजेक्शन वगैरह दिया रात में। तो रात में रखा भी, फिर घर आई।
घर आई तो फिर से पेट का दर्द जो है पूरा ठीक नहीं हो रहा है। फिर दोबारा गई दिखाने के लिए, उसने दोबारा जब इंजेक्शन लगाया उसके बाद वो दर्द धीरे धीरे सबसाइड कर गया। तो उसके बाद ऐसा दर्द परसों हुआ था। मैं इसके बाद बीच बीच को दर्द होता रहता था, 15-16 दिन रहता था, फिर ठीक हो जाता था। कुछ भी थोड़ा खाने पीने से, मिर्ची वगैरह खा ले, झाल वगैरह खा ले तो हो जाता था। लेकिन इतना तेज दर्द 1 साल के बाद परसों हुआ। तो 1 साल बाद इस हफ्ते ही हुआ एक बार। पर गैस तो होता ही रहता है कुछ भी खाने से। तो मैंने पूछा पानी का प्यास कैसा लगता है? बोला पानी, पानी तो मैं पीती ही नहीं हूँ, खाली खाने के साथ ही पीती हूँ। पानी पीना तो अच्छा ही नहीं लगता है, पानी पीना पसंद नहीं है। तो फिर उसने अपने अटेंडेंस को कुछ बोला कि भात के साथ भी मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद मैंने उसका एग्जामिनेशन किया। तो एग्जामिनेशन जब किया तो उसके पेट में लेफ्ट इलियक रीजन में डबल प्लस, मैंने वो थोड़ा टेंडरनेस था, बाकी उतना टेंडरनेस नहीं था। तो पेशेंट ने बोला कि पीरियड्स के समय ज्यादा दर्द होता है, इधर नहीं होता है, खाली सामने में ही होता है, पूरा ज्यादा होता है। कभी कभी दवाई भी लेती रहती हूँ, पेन किलर वगैरह। तो कभी कभी बहुत ज्यादा होने से पेन किलर लेती है, नहीं तो ऐसे ही बर्दाश्त कर लेती। जल्दी से दवा खाने का मन भी नहीं करता इसको। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आया था। उसको बोले कि कुछ रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ ठीक है। फिर उसने खुद ही बोला कि थोड़ा दर्द होने पर सह लेती हूँ, दवा कराना पसंद नहीं, दवा खाना पसंद नहीं। पर जब ज्यादा दर्द होता है तो सीधा हॉस्पिटल चाहिए। मैंने सीधा हॉस्पिटल ने कहा हाँ सीधा। तो मेरी रेमेडी यहाँ कंफर्म हो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, सिटी क्वेश्चन पूछे और उसको मेडिसिन दी। 30 पोटेंसी दे दिया, सॉरी 33 पोटेंसी दिया मैंने, 3 पोटेंसी दिया और एक डोज दिया और बोला कि जब जब जरूरत पड़े तो इसको ले लेना। और 12 पोटेंसी में 6 पोटेंसी उसको दे के रख दिया मैंने, जब जरूरत पड़ेगी तो लेना, यदि उससे फायदा कभी ना हो तो। और उसको उससे एकदम बिल्कुल ठीक हो गया एंड शी इज फ्री ऑफ दैट पेन आफ्टर दैट। अभी डेढ़ घुसाने खाती है लेकिन मस्त है, अभी नहीं होता। तो ये छोटा सा केस था। क्या लग रहा है आप लोगों को, बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर ये पेशेंट ना एकदम जिस तरह से बात कर रही है एकदम वाइवेशियस और एकदम बच्चे जैसी लग रही है। और इसको कोई हाँ। कैलकुलेशन भी नहीं पता है कि मम्मी को पूछ रही है कि मम्मी 1 साल हुआ ना, तो वो भी हम्म, चीज है। और जिस तरह से वो गैस वाला इंसिडेंस वो बता रही है, लाइक बहुत ज्यादा लंबा करके उसने बता दिया। और हम्म, हंस हंस के पूरा केस उसने दिया है। तो ओवरऑल हम्म, मेरे माइंड में ना अभी सर एपिस आ रही है, थर्सलेस भी एपीज। है, वाइवेशियस भी है, लोकवासी भी है। तो ये सब सोच के सर मुझे एपिस लग रही है सर अभी। बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। बहुत संतोष। और कुछ बताएंगे? हेलो। हेलो गुड सर। इवनिंग सर। हाँ डॉक्टर रेणु, हाँ बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली गुड सर, इवनिंग। अगर केस का हाउ देखते हैं तो मुझे थोड़ा पेशेंट लॉस्ट सी लगी, मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। और मतलब फिर कुछ पूछा तो मदर से उसने इन्फॉर्मेशन लिया है अपना। एक तरफ नाइव भी लगा और थोड़ी सी मैनिपुलेटिव भी लगी। मतलब फील मुझे मैनिपुलेटिव का आया कि मतलब जैसे पानी वगैरह से पूछा आपने तो पीती नहीं हूँ, मतलब उसको नॉलेज भी है पर दूसरे के सामने जो प्रेजेंटेशन है वो नाइव सा दे रही है। जैसे कुछ अंदर से सब पता है, बाहर थोड़ा लॉस्ट, लाइक जैसे होता है ना कुछ पर्सन्स की इंफॉर्मेशन अंदर से पता होती है, बाहर थोड़ा अलग सा अपना हाव दे रही है। तो और जैसे लास्ट में आपने पूछा कि वो ऐसे लगे हॉस्पिटल सीधा जाना है मुझे, तो कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट भी लगा। तो रेमेडी तो क्लियर नहीं हो रही है, बट थोड़ा रेमेडी पे मैं पहुंच नहीं पाई हूँ सर अभी। रेमेडी मैं अच्छा सोचती हूँ। अच्छा, अभी कुछ कुछ दिमाग में चल रहा होगा।
रूब्रिक वाइज तो फिर बेलाडोना लग रही है, पर बेलाडोना का नहीं है हाउ ये, हम्म। क्योंकि थोड़ा मिक्सचर ऑफ शेड्स आ रहे हैं, थोड़ा मैनिपुलेटिव, थोड़ा नाइव इन, मतलब शी नोज बट शी डोंट वांट टू एक्सप्रेस, यस, ऐसा कुछ फील आया सर। ये बहुत अच्छा सोचा आपने। एक्चुअली इसकी लैंग्वेज क्या है ना कि थोड़ी सी अदर लैंग्वेज की है, तो इसको आती तो है, हिंदी अच्छी आती है, राम ने इसने जो बोला अच्छे से बोला, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स में ये हॉन्ट करने लगती है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता कि हिंदी में क्या बोलते हैं। जी 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 सर, हाँ जी। जो उसने देखिए अपने अपने माँ से बात किया, अपने जो अटेंडेंस था उससे बात किया, जो नेपाली में जो बात की वो एकदम फर्राटे से बोल रही है। हाँ, मतलब वही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैनिपुलेशन का फील आया मुझे। यस। मैनिपुलेशन क्या, हाँ मैनिपुलेट क्या किया इसने, जैसे कैसे लगा मैनिपुलेशन? मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जानती नहीं है, शो ऐसा कर रही कि मुझे पता नहीं है, या रोने का भी जैसे उसने इंसिडेंट बता रही कि दूसरे को देख के भी रोना आ जाता है, तो वहां पे हाँ, ऐसा लग रहा है कि शी मतलब अपने आप को वीक दिखाने की कोशिश है, अदरवाइज शी इज नॉट अ वीक लेडी, ऐसा ऐसा मुझे फील लगा ऐसा। उसका कहना है कि हमको तो दुख में भी रोना आता है, खुशी होने से भी रोना आता है, दोनों से हाँ मतलब रोना थोड़ा आता है। दोनों किसी से की ही आंखों में रोना आ आंसू रहा है। देखे तो भी रोना आ जाता है, फ्रेंड्स रो दे तो भी रोना आ जाता है, रोना तो बहुत आता है इसको, ये बात है, बात बात पे रोती रहती है। हाँ मतलब वो ऐसे हाउ वीक शो कर रही है, इतना वीक होगी नहीं लेडी, ऐसा मुझे लगा। हाँ, इतना भी इसको देखने कितनी तगड़ी लग रही है, कट्टी कट्टी। हाँ, वो या तो सिंपैथी गेन ऐसा सीन हो सकता है, कुछ भी ऐसा, मतलब मुझे फील आ रहा है। रेमेडी ठीक मैं है, सोचती हूँ सर। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर अनिल। सर पहले जब इसने ये कहा कि माँ से पूछा इसने कि मुझे कितने दिन हुए एडमिट हुए, तो मुझे लगा कि ये मैथमेटिक्स इनएबिलिटी में है, तो मैंने रूब्रिक लिया कि मैथमेटिक्स इनएबिलिटी, ये खुद ही नहीं जानती मुझे कि कब मैं भर्ती हुई थी। हाँ, हाँ। और सर लेकिन सेकेंड इसने खुद रूब्रिक ही में बताया, इसने कहा। इसने जी खुद ही सर। बताया 1 साल हो गया ना, तो उसकी माँ ने भी नहीं सर, अपनी कंफर्म माँ किया कि हाँ 1 माँ साल से है। पूछ के माँ से पूछ के बताया ना, इसने हाँ, माँ से माना ना पूछना पहले, चाहा, मतलब इसे खुद एग्जैक्ट याद नहीं था सर। क्वेश्चन भी कर लिया। उसने ऐसे बोला कि कितने साल हो गया मम्मी, कब एडमिट हुआ था, 1 साल हो गया ना, तो फिर माँ ने बोला कि हाँ 1 साल हो गया। हाँ सर, बट सी बात है, मतलब एग्जैक्ट मैथमेटिक्स उसको ज्ञान नहीं नॉट था अभी श्योर। कितना हुआ कि नहीं हुआ, डाउटफुल थी वो। हाँ, हाँ श्योर, श्योर नहीं थी सर। हाँ, तो मैंने लिया ठीक है। मैथमेटिक्स एबिलिटी था। दूसरा सर उसको हाँ, कंपनी एवर्जन चाहिए था, उसको किसी का साथ पसंद नहीं है। माइंड कंपनी एवर्जन। तीसरा सर माइंड कंसोलेशन अग्रवेट था इसमें, जब भी कोई इसके पास आए तो इसको मतलब लाइक उसको उस परेशानी होती थी उसको। तीसरा ये हाँ, अपना पेट जो है सर वो पकड़ के बैठती है, हेल्ड एम्बलरेट, हेल्ड अमोदरेट, बहुत हेल्ड अच्छा बीइंग सोचा हेल्ड आपने। एम्बलरेट, हाँ। हेल्ड बीइंग हेल्ड एम्बलरेट। और हम्म। सर चौथा जो हमने रूब्रिक लिया है सर, वो बीटिंग कार्डियस विदाउट नोइंग व्हाई। अच्छा, वीपिंग कॉजेस। बीटिंग, हाँ बीटिंग कार्डियस विदाउट नोइंग व्हाई। उसे खुद ही नहीं मालूम कि अब वो क्यों रो रही है, वो किसी को देख के भी रो देती है, किसी के आंख में आंसू आता तो भी रो देती है। तो सर ये मेरा जो था बीटिंग कार्डियस व्हाई। हर्सलेस सर ये थी, खुद का रेट हर्सलेस है। तो सर इसमें और इम्प्रेसनेबल है, किसी के आंख में आंसू देखी कि तुरंत इसको रुलाई जाती है, इम्प्रेस जाती है उससे, उसकी रुलाई से, उसकी आंख से। तो सर इसमें हमें जो है सर हमारे उसमें चार्ट में सर 4 MD आ रही है, नेट्राम्यूस, सीपिया, नक्स और स्पेसिग्रिया। सर इसमें सभी चारों 6-6 पॉइंट हैं, इसलिए सर बहुत तो नहीं समझ में आ रहा है। आज का जो भाव भाव था वो कॉकोटिस टू मच थी, और मतलब सोइंग थी। तो इस हिसाब से सर ये इसी में तो से कोई कॉकटेज रेमेडी लगाने के बताइए, बाद, नेट्राम्यूस। जी सर। हाँ कॉकटेज लगाने के बाद क्या दवाई आ रही है फिर? सर कॉकोटिस टू मच लेने के बाद में, हम्म। 1 मिनट।
सर कोटिस के बाद नक्स भूमिका आ रही सर, तो सल्फर 2 में DD हो, दोनों प्लस नक्स नंबर 1 पे सर, नक्स सल्फर में सर DD हो पाएगा, क्योंकि नक्स जो है वो 7 पे जा रही है, सल्फर भी 7 में। हाँ नक्स भूमिका नक्स या सल्फर आपको, ठीक है, वेरी गुड। जी सर। और बताएंगे? बाकी नेट्राम्यूर सीपिया सर लाइन बाय लाइन चल रही थी पीछे। हाँ, लेकिन नेट्राम्यूर ऐसे बात बात पे रोएगा क्या? कोई भी बोल नहीं सर, इसलिए हम नेट्राम्यूर इसलिए सर डिग्निफाइड है ही नहीं सर, डिग्निफाइड नहीं। सीपिया रोएगा लेकिन नेट्राम्यूर बिल्कुल नहीं रोएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा आपने जी। इसलिए सर नेट्राम्यूर मैंने कहा नहीं पहले, चार्ट में वही नंबर है। लाइको सर चल रही थी, लेकिन लाइको के बारे में क्योंकि वो अभी लाइको भी नहीं लगी भाई उससे वर्जन से, या क्योंकि वीडियो में दिखाया तो वीडियो के हिसाब से लाइको भी नहीं लग रही, क्योंकि लाइको जो है पहले टिमिड होता है, टिमिड बट कैपेबल, टिमिडिटी बेसफुल बट कैपेबल। जब बोलना शुरू करेगा तो लगातार शुरू हो जाएगा, पहले टिमिड होता है सर। तो सर लाइको भी नहीं लगा, तो मिला करके सब इसी पे जा रहा नक्स पे, क्योंकि पल्सेटिला पहले दिया जा चुका है, उससे इसको आराम नहीं हुआ है, या सर आपने पल्सेटिला को ही पावर घटाया है, 36 किया है, तो शायद इससे हुआ हो। मैंने उसने बोला पल्सेटिला लगी तो मैंने पल्सेटिला दिया, लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं कि मैंने पल्सेटिला को रूल आउट किया है, इसलिए पल्सेटिला क्योंकि फाइट थिंग से जो, अगर हम जब आप 2015 का केस है सर, तो उस वक्त आप बहुत ज्यादा मेंटल पे नहीं रहे होंगे, तो सर उस वक्त फाइट एग्रवेट में पल्सेटिला बहुत ज्यादा वो है, अगर पूरी खा लें, हम लोग पढ़ा जाता था मेडिकल कॉलेज में कि पूरी खाने वाले को अगर पूरी से एग्रवेट हो या इस तरह से फैटी तो पल्सेटिला दी जाती है, खासतौर से लेडीज लड़कियों में तो बहुत ज्यादा ये कॉमन थी चीजें। तो अगर उस जनरली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सर तो पल्सेटिला लगी रही है, लेकिन क्योंकि वहां पे आपने कहा कि पल्सेटिला नहीं दिया, उसको दिया गया था, फिर बाद में आपने पोटेंसी विद पहले 30 दिया, फिर आपने कहा 6 दिया, मैंने 6 दिया। तो सर मे भी सर इन्हीं में सर रेमेडी है। यस, थैंक यू सर। बाकी आप सिखाएंगे कैसा क्या है? बहुत अच्छा, आपका DD करने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे, जो आप एनालिसिस करते हैं ना सारी चीजों को समझ के, दिस इज वेरी नाइस। बाकी देखिए सही गलत तो कौन क्या होगा आप सोचेंगे, हम लोग भी बहुत नहीं सर, वो तो पेशेंट आपने देखा, पेशेंट नाम पर देखा है तो सर उसमें निश्चित रूप से तो आपका ही केस है, तो वहाँ बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो सर वाई हाउस बहुत अच्छा लगा। मैं भी इसी तरह से DD करने की कोशिश करता हूँ, कभी सही पड़ता है कभी नहीं पड़ता, अलग बात है, कुछ केस फेल होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन तो सबसे होते हैं सर, सबसे होते हैं 100% सर, कहीं सक्सेस है ही नहीं है सर, 100% सक्सेस कहीं नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सिखाएं सर। चलिए, और 5 मिनट है तो थोड़ा सा फास्ट लेंगे। और कोई? डॉक्टर संजीव, आप कुछ बताएंगे, आपको क्या लग रहा है इसमें? सर फील वाइज तो पल्स ही लग रही है, फील वाइज पल्स ही लग रही है, वेरी गुड। और बिना फील के क्या लग रहा है? मैंने फील पर ही मेडिसिन दी थी, मैंने कोई रूब्रिक ही नहीं लिया था, ये आपको बता दूं, नॉट अ सिंगल रूब्रिक। तब तो सर पल्सेटिला है, अगर फील वाइज पर तो पल्सेटिला है। ठीक है, और कोई? सर मुझे भी लग रहा है शायद पल्सेटिला ही है। आपको क्या लग रहा है? पल्सेटिला? क्यों लगा पल्सेटिला? विपिंग वाला बहुत पिक्यूलियर है ना, कि किसी और को देख के भी रोती है, और कॉकेटिस तो दिख ही रही है, तो मे बी पल्सेटिला हो। हाँ, कॉकेटिस तो दिख रही है, कॉकेटिस तो शायद बहुत क्लियर कट है, सबको लग रहा है कॉकेटिस इसमें।
चलिए कॉकटिस कंफर्म रुब्रिक है एकदम, इसको तो नहीं छोड़ सकते। थर्स्टलेस भी है, ये भी नहीं छोड़ सकते कि पानी पीना ही पसंद नहीं है इसको, तो इतनी ज्यादा थर्स्टलेस है, ये भी बहुत सर इंपॉर्टेंट है। थर्स्ट में बहुत रेमडी है सर। थर्स्ट हमने रुब्रिक लिया था और उसमें कम से कम 500 रेमडी है, इसलिए हमने कुछ छोड़ दिया। इसीलिए पल्सीटेला में लोग चले जाते हैं। हम लोग तो क्या करते थे, 2 ही रेमेडी आती थी मेरे हाँ को, सर, जहाँ फिटनेस बोला हाँ सर या पल्सेटिस। तो पल्सीटेला देना है या जलसेनियम देना है, और थोड़ा इंटेलिजेंट हो गए तो एपिस पकड़ा देते थे। अच्छा एपिस भी जी किसी ने सर, बोला है ना? हाँ हाँ सर पल्स एथिस 2 ही थर्स्ट होती हैं, हम्म। मतलब हम लोग जो पढ़ते थे पहले, बाकी होती बहुत है सर, इतनी दवाएं पल्स। सही बात है, और काम भी होता था, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता था, बहुत अच्छा काम होता था। नहीं सर बिल्कुल होता। ठीक है, और कोई बताएंगे? एक्समोस्टिएटा भी पल्सलेस है। चलिए थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं। इसने लास्ट में एक वर्ड कहा, इसका सेकंड वीडियो में मैंने उसका डीडी किया है, फिर कंफर्म किया मैंने, सिटी किया। तो उसने एक बात बोली थी ना कि थोड़ा दर्द होने पर तो मैं सह लेती हूं, पर दवा खाना मुझे पसंद नहीं है। यानी थोड़ा दर्द होता तो दवा नहीं खाती है ये, लेकिन जब ज्यादा दर्द होता है ना तो सीधा हॉस्पिटल जाना, मतलब सीधा हॉस्पिटल जाना, कि सीधा, ऐसा उसने बोला। तो ये क्या है? बेलाडोना हो सकती है सर। क्या हो सकती है? बेलाडोना। बेलाडोना हो सकती है, अच्छा सोचा आपने। और क्या हो सकती है बेलाडोना के अलावा? और भी कुछ? डॉक्टर नम्रता आपको क्या लगा? आपने शायद नाम। नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैंने मिस किया। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिस्क्लोज करें अभी? डॉक्टर रेनू, आप भी बेलाडोना आपने कहा था, लग रहा है ये बेलाडोना है? हाउ से तो नहीं लग रहा है। हाउ से नहीं लग रहा है, चलिए देखते हैं। वो भी अच्छा एक बात देखिए, कितना उसको देखते ना, देखा ना आपने कि कितना उसके कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी इसका चेहरे मोहरे का कितना गेस्चर था ना, गेस्चर बहुत ज्यादा था, बोलने के तरीके में अंग, जिसे आपने प्रॉपर्टी शायद इसी कारण से भी लिया है ना, कुछ जरूरत से ज्यादा ही लग रहा था, हिल रही थी, हंसना बहुत ज्यादा था, बात बात पे हंसना, और बड़े फ्रैंक होके बहुत इजीली बात कर रहे थे। एंड दिस इज ए नेचर, दे आर वेरी ओपन, और बहुत रेफरेंस भी होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो बहुत ओपन थी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने, जब उसने ये कहा तो फिर मैंने एक से क्वेश्चन किया, शायद आप लोग सुन सकते हैं, आवाज में सुना देता हूं जो क्वेश्चन किया मैंने, तो मुझे लगता है सभी कंफर्म हो जाएंगे। जस्ट मिनट। क्या बोला इसने? जब ज्यादा दर्द होता है तो मुझे सीधा हॉस्पिटल चाहिए, सीधा। आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो? नो सर। ये जो ऑडियो आवाज आ रही है जो मैंने चलाया था अभी? इस क्लियर नहीं है। नहीं, क्लियर नहीं आ क्लियर रहा नहीं सर। है, ठीक है, मैं बोल देता हूं तब। तो इसके बाद मैंने बोला, किसने बोला ना, 2 चीजें बताई, इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे। एक तो सीधा हॉस्पिटल जाना है,
लेकिन जब हल्का दर्द होता है तो दवाई नहीं खाती है, फिर ऐसे ही चलता रहता है, दवाई खाना पसंद नहीं है ना। तो यहीं पर फिर मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपको तो जब ज्यादा दर्द होता है तो आप सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हो, लेकिन हॉस्पिटल की दवाई कभी ठीक से खाती हो? ये हंसने लगी। उसने बोला कि वो बस थोड़ा आराम होने के बाद छोड़ देती है। तो इसकी मम्मी भी बोल रही है इसकी दवाई जो है वो बहुत सारी दवाइयां थोड़ी थोड़ी खाती है, फिर बहुत सारा दवाई फेंकना पड़ता है, कोई भी दवाई पूरा नहीं खाती है। वो अपने बातों पर मस्ती भी कर रही है, इतनी अच्छी बातें बोलती गई। इसकी मम्मी बोले कि बस खाली दवाई खरीद के लाएगी, थोड़ा बहुत कैप्सूल वैप्सूल खा लेगी, फिर वो छोड़ देगी, जैसे ही ठीक हो गया छोड़ देती है। तो अब तो रेमेडी कंफर्म हो गया आप लोगों को भी, क्या है ये? बेलाडोना। यस, बेलाडोना ही है। बेलाडोना। रेनू मैम बहुत अच्छा पहुंची थी, उनकी वो बहुत अच्छा पहुंचे, उन्होंने लिया ना कैरेट डिजायर फास्ट। एक्चुअली मेरे दिमाग में कैरेट डिजायर फास्ट उसी समय आ गया था, लाफिंग स्पीकिंग मैन वगैरह तो था ही था। इसमें हम लोग रूबिक सोचते हैं क्या क्या रूबिक्स और अच्छे अच्छे हो सकते हैं बहुत। से इट मींस कि जो मुझे मैनिपुलेशन लग रहा था ना वो उसकी इंटेलिजेंस ही होगी फिर, क्योंकि हाँ, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि अंदर इंटेलेक्चुअल से नहीं है। हाँ अंदर से जानती है, बाहर नहीं बाहर से नाइव है। हाँ, ये ये फिर नाइव मुझे बहुत फील है, हुआ। कितने आराम से बात कर रही है, कितने फ्रैंक होके बात कर रही है ना। और कितने ज्यादा, अरे ठीक है आप प्रॉब्लम बताओ, तो इतनी ज्यादा जो है ना उसको जेस्चर देखिए, इतना ज्यादा हंसना, तो बहुत सारी चीजें सारी बेलोडोना में आपको मिलेंगी। तो कैरेट डिजायर भी फास्ट है, फ्रिवुलस भी है। जब थोड़ा सा दवाई प्रॉब्लम ठीक हो जाता है दवाई नहीं खाती है, दवाई फेंकना पड़ता है, जब ज्यादा होता है तो फिर सीधा हॉस्पिटल चाहिए। तो वही मेरी रेमेडी कंफर्म हो गई थी, तो उसके बाद मैंने खाली क्वेश्चन किया जस्ट बेलोडोना को कवर कंफर्म करने के लिए। इसके अलावा देखिए वीपिंग एंगर आफ्टर, वीपिंग कॉजलेस, वीपिंग पेन विथ, इरिटेबिलिटी कंसोलेशन एग्रावेशन, वीपिंग कंसोलेशन एग्रावेशन, कंसोलेशन सिंपैथी एग्रावेशन, थर्स्टलेस, थर्स्टलेस की बहुत अच्छी ग्रेड है बेलोडोना की, जेस्चर मेक्स एक्स्ट्रावेगेंट, जरूरत से कुछ ज्यादा ही दिखा रही है, कॉकोटिस, ये सारे रूबिक जो है बेलोडोना को कवर कर रही थी। नक्स बॉम्ब बहुत पास पास चल रहा था, लेकिन कैरेट डिजायर फास्ट, यहां से ये सारी रेमेडी अलग हो गई, बाकी जो भी चल रही थी स्टैफ अलग हो गई, और नेट्रम्यूर, सीपिया, नक्स बॉम्ब, सल्फर, सारी रेमेडी यहाँ से कैरेट डिजायर फास्ट से अलग हो गई। ब्रिस्ट्रम कैरेट डिजायर फास्ट में जरूर है, और ब्रिस्ट्रम भी कंसोलेशन, सॉरी हाँ थर्स्टलेस रेमेडी है, इसको भी जेस्चर मैक्स एक्स्ट्रावेगेंट में पड़ी है, कॉकोटिस में भी पड़ी है, लेकिन ये इरिटेबिलिटी है, कंसोलेशन एग्रावेशन, सिंपैथी एग्रावेशन, यहाँ ब्रिस्ट्रम कट जा रही है। तो ये सारे रूबिक्स जो है बेलोडोना में थे, तो जिसके कारण से मैंने बेलोडोना दिया था आपको। एक बार बेलोडोना का जो रूबिक्स मैंने दिया है आप देख लीजिए। ये सारे रूबिक्स लिए गए थे, देखिए यहाँ पर नक्सबॉम्ब कट जा रहे, बाकी मैक्सिमम रूबिक्स नक्सबॉम्ब कवर कर रही है, सीपिया कवर कर रही है, जिन्होंने सीपिया पहुंचे, नक्सबॉम्ब पहुंचे, वास्तव में बहुत करीब करीब चल रहा था, बस सारा गेम चेंज किया इस कैरेट डिजायर फास्ट में, जब उसने बोले कि सीधा हॉस्पिटल चाहिए, यानी दर्द जिसको बर्दाश्त नहीं है, जब तकलीफ होती है ज्यादा तब तो सीधा भागो, और जब कम होते तो दवाई भी मत खाओ। तो यही फील मुझे बेलोडोना पर ले गई। तो एनी क्वेश्चन, अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्टर रेनू मैम सबसे पहले उन्होंने बोला। हाँ बोलिए। दूसरी चीज ना, दो चीजों से जब वो अपनी मम्मी से पूछी ना, वो एक, और दूसरा सीधे हॉस्पिटल जाती हूँ, ये दो चीज बेलाडोना को कवर कर रही थी, ये दो Yes. चीज।
और बाकी इसका बहुत ही सिंसियर एटीट्यूड नहीं था पूरे केस में, एक केयरलेस एटीट्यूड था यस, थोड़ा पूरे बचपना, बातों थोड़ा में। बचपना। हाँ, ये बचपना वाला फील आ रहा था, कोई सिंसियरिटी नहीं लग रही थी और यस, बचपना मैरिड है फील जबकि, जी। हाँ जबकि मैरिड है, मुझे तो मैरिड लगी नहीं। बाद हाँ, में जब मैंने पूछा कि घर में कौन कौन है, तब पता चला कि ये मैरिड है। ऐसे लग ठीक है, नहीं और रहा कि वो दूसरी मैरिड है, कोई लापरवाह सा कोई बच्चा बोल रहा है, मतलब नॉन जिम्मेदार नहीं है कोई, यस, बस ऐसे ही बातें करने आ गया, ऐसे लग रहा बिल्कुल। और गैस चेंज करने में डर लगा इसको, गैस कौन नहीं चेंज कर लेता ना। है। यस यस, लेकिन हाँ गैस चेंज नहीं किया। चलो यार, भात बन गया, गैस खत्म हो गया, तो गैस बदला नहीं उसने, हस्बैंड नहीं था तो। आज काम करते हैं पूरा घी भी कैसा घी चाहिए, अब थोड़ा मोड़ा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए, दाल की तरह घी खाता है। और डल्ले गुस्सा नहीं। अच्छा, फिर बाद में भी खाती रहती है, तकलीफ होती है फिर भी खा लेती है, जब ज्यादा हो गया तब भागी फिर वो। तो ये सारी चीजें जो है बेलोडोना को इंडिकेट कर रहे थे। बहुत अच्छा सोचा आपने। और कोई क्वेश्चन है किसी? हाँ बोलिए। यहाँ पे इंडिफरेंस अल्टरनेटिंग विथ सेंसिटिविटी ये भी लगेगा ना, जब वो पहले तो नहीं इतना ध्यान नहीं देता, फिर बाद में जब सेंसिटिविटी ज्यादा हो गया, मतलब डायरेक्टली वो हॉस्पिटल में चले जाता है, ये भी लग सकते हैं ना यहाँ पे। अनकॉन्शियस, हाँ इसकी एक रूब्रिक है बहुत अच्छी, अनकॉन्शियस ऑल्ट विथ स्ट्रिकिंग है, ऐसा कुछ एक रूब्रिक है। स्टिकिंग है, यस सर, है ना, कि एकदम या तो चिल्लाओ नहीं तो आराम से पड़े रहो, श्रिकिंग आउट विद अनकॉन्शियसनेस। ना वहां पर आपको 6 रेमेडी है। तो ये वैसे ही होता है कि जब या तो पड़ा रहो, और जैसे ही बहुत तेज हुआ, इसीलिए बेलोडोना जो है ना, सडन मैनिफेस्टेशन में क्यों आता है? एक्चुअली कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सडन हो, लेकिन ये जब तक एकदम क्या कहता है ना, बहुत जोर का नहीं हो जाता, तब तक इसको टालता रहता है। जब बहुत जोर का होता है तो फिर उसके बर्दाश्त के बाहर होती है, फिर ये इंपेशेंस हो जाता है, तुरंत भागता है, फिर इसको बर्दाश्त नहीं है थोड़ा भी। मतलब अब तो सीधा बड़े डॉक्टर के पास चलो, सीधा इंजेक्शन ही लगवा लो। फिर कहाँ तो दवाई खाना भी पसंद नहीं है, और कहाँ एकदम इंजेक्शन लगवाने वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। तो बेलोडोना भी कंसोलेशन एग्रावेशन में हो सकती है, थर्स्टलेस हो सकती है, इम्प्रेशनेबल हो सकती है, सिंपैथेटिक हो सकती है। इस तरह की एक फील जो है इसमें भी बहुत ज्यादा थी। नॉर्मली हम लोग उसमें दूसरे रेमेडी में ज्यादा जाते हैं। ठीक है, इम्पेशेंस हीट ड्यूरिंग, वीपिंग इम्पेशेंस फ्रॉम, वीपिंग इम्पेशेंस में हमारे पास 3 ही रेमेडी है शायद, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बेलोडोना, डल्कामारा और व्यूम। फिर उसको दर्द जो है बर्दाश्त नहीं, फिर तो रोना चिल्लाना सब शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज एंड करते हैं। और किसी को कुछ बोलना है? आप ये केस का रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड विल लर्न अ लॉट टुडे टुगेदर। हम लोग साथ मिलकर बहुत कुछ सीखते हैं। सो थैंक्स टू एवरीवन।